नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समृद्ध जनजातीय संस्कृति को संजोए रखने और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के संरक्षण की जरूरत बताई है। वे आज राजभवन शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के प्रबुद्ध जनों से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग के निर्माण से जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां और अधिक सुदृढ़ होंगी। बंडारू दत्तात्रेय ने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी बल दिया। उपायुक्त के सरोच ने राज्यपाल को कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने भारत तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अभी तक 1605 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 में ये योजना आरंभ की है। उन्होंने कहा कि इसके तहत लाभार्थियों को 312 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए निवेश अथवा मशीनरी पर 25% अनुदान प्रदान किया जा रहा है और महिलाओं को इसमें 30% अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में योजना के तहत 45 वर्ष तक की आयु की विधवाओं को 35% अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों की सहायता के लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल भी आरंभ करेगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से युवाओं की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया ताकि युवा अपने उद्यम जल्द आरंभ कर सकें। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा मिलने से मुकद्दमे दायर करना आसान हो गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 640 अधिवक्ताओं ने शीर्ष न्यायालय में ई फाइलिंग के जरिए मुकद्दमे पंजीकृत कराए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटीकरण की दिशा में बढ़ता कदम है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल का अगले 3.5 वर्षों में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रेल मंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण के क्षेत्र में फायदा होगा जो आर्थिक रूप से देश के लिए लाभदायक है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत देश भर में करीब 42 करोड़ जरूरतमंदों को 68,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 12 करोड़ 17 लाख गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जरूरतमंदों को 187 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज और करीब 6 लाख मीट्रिक टन दालें भी उपलब्ध करवाई गईं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि गांवों में आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में आज ग्लेज पॉटरी वर्कशॉप का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने ये बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के माध्यम से पारंपरिक कलाओं को सिखाने वाले और सीखने वालों को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लेज पॉटरी परियोजना के लिए 10 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ है जिससे स्वचालित चक्कियां और बर्तनों को पकाने के लिए इलेक्ट्रिक भट्टी खरीदी गई हैं।
कोविड-19 महामारी के चलते इस बार चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा नहीं होगी। सभी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन केवल सीमित रूप से किया जाएगा। विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में कल भरमौर में हुई मणिमहेश ट्रस्ट के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। जियालाल ने बताया कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल व मंदिर अभी बंद हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए यात्रा के आयोजन का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।